दोस्तों, आज हम आपके सामने एक नए पार्ट के साथ आए हैं। वो पार्ट कौन सा है? टेंस का पार्ट है। टेंस का टेंस पार्ट 8 8वां भाग लेकर के आए हैं। उसके अंतर्गत क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात जो WH टाइप्स होते हैं, जैसे कि जिनके बीच में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे इत्यादि शब्द जब भी आते हैं तथा अंत में रहा है, रहा हूँ, रही है इत्यादि शब्द आते हैं, वही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो हाँ दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं कि सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल्स क्या होते हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ट्रांसलेशन देखिए आप, जैसे कि कोई भी वाक्य आ गया आपके सामने, अब आपके सामने यहाँ पर एक वाक्य है, रानी प्रयागराज क्यों जा रही है। तो आपको यहाँ पर मिल गया कि जब भी हम बताए थे अभी कि जब भी वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कौन, ये सब प्रश्न सूचक होते हैं, प्रश्न सूचक शब्द होते हैं। ये सब प्रश्न सूचक शब्द होते हैं। ये जब भी कहाँ आते हैं? बीच में आते हैं बेटा, बीच में। और इसके वाक्य के अंत में क्या हो? रही है, रहा हूं, रहे हैं। आप तो कंटिन्यूअस की तो पता ही है, पहचान वही है। और रही बात सेकेंड इंट्रोगेटिव की, तो सेकेंड के अंतर्गत समझिएगा कि बीच में प्रश्न सूचक शब्द आते हैं। तो आपका संदेह दूर हो गया, हमने पहचान बता दिया। अब इसका रूल्स क्या होता है कि जब भी वाक्य के बीच में कोई प्रश्न सूचक शब्द आएगा तो हम सर्वप्रथम उन प्रश्न सूचक शब्दों की अंग्रेजी लिखते हैं। सर्वप्रथम लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं? यहाँ पर रानी के नीचे लिखेंगे व्हाई, WH व्हाई। उसके बाद रानी। नहीं भैया, ये समझिएगा, अभी इतना जल्दी मत जाइए सब्जेक्ट के पास। सबसे पहले हम क्वेश्चन मार्क का, तो उसको एक हेल्पिंग अर्थात सहायता करने वाले की जरूरत होती है। तो यहाँ पर हम इसके सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। और दिमाग को होश में रखिएगा, जल्दीबाजी में नहीं बेटा। तो हाई हो गई, क्योंकि ये समझिए कि एक पैर का आदमी है, इसको एक बैसाखी की जरूरत होती है। तो यहाँ पर हमने बैसाखी लगा दिया। अब समझिए कि ये खड़ा हो गया है अपने पाँव से, अर्थात अभी अपने स्थान पर खड़ा हो गया है। वाई इज कैसे लगाया? रानी के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, कर्ता के हिसाब से। हिज इट नेम, नेम के अंतर्गत रानी। तो वाई इज रानी, वाई इज रानी कहता है गोइंग, कहाँ भैया? टू प्रयागराज। तो ये आप थोड़ा दिमाग लगाइएगा। वाई हो गया, उसके बाद इज हो गया, फिर रानी हो गया, फिर गोइंग हो गया, फिर टू प्रयागराज। बहुत कठिन नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल बता रहे हैं। अब एक दूसरा एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं। अनूप खाना क्यों खा रहा है? अनूप खाना क्यों खा रहा है? अनूप की बहन है रानी, रानी अनूप का सॉरी, और रानी क्या है? बहन है अनूप की, और अनूप भाई है रानी की। दोनों हमारे विद्यार्थी हैं, हमारे क्लास के विद्यार्थी हैं। तो हमने सोचा इन्हीं का नाम ले लिया जाए, तो सब्जेक्ट के रूप में हमने लिया। तो यहाँ पर क्यों आया? क्यों वहा है। फिर यहाँ पर सब्जेक्ट देखो अनूप, अनूप का मतलब सिंगुलर नंबर, एक वचन।
यहाँ पर इज लगा दो, फिर उसके बाद मेन वर्ब लगा दो, फिर रामू, ठीक है। वाई ईटिंग, ईटिंग क्या खा रहा भैया, फूड। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। अगर ना समझ में आया हो तो कमेंट करके बताइएगा। जी सर, थैंक यू। हम घर क्यों, अच्छा क्यों का हटा करके हम लगा देते हैं कहाँ। हम स्कूल जा रहे हैं, हम स्कूल कहाँ जा रहे हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ, अब स्थान सूचक शब्द आ गया बेटा। प्रश्न सूचक शब्द तो है लेकिन स्थान के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर कहाँ की मीनिंग आएगी, वेयर, वेयर, फिर उसके बाद है के, और फिर उसके बाद हम की, वी, फिर उसके बाद गोइंग, कहाँ भैया, टू स्कूल। हाँ पक्का है, आपको समझ में आया होगा। तो आगे बात करते हैं, दे के साथ अगर आएगा तो भी आपको यहाँ इसी प्रकार से सर्वप्रथम आपको क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड लगा देना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगाना है, वर्ब लगाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इंग जोड़ देना है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट के बाद आपको क्या करना है, अदर वर्ड लगा देना है। अदर वर्ड के बाद आपको क्वेश्चन वर्ड लगा देना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ठीक है बेटा, ये समझ लीजिएगा बात को। या भी आपको समझ में आया होगा वीडियो। अगर यह वीडियो पार्ट 1 अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए। एक बात ध्यान दीजिए, प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमने आज हमने पार्ट 8 खत्म कर दिया। अब ये कह सकते हैं कि प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपका हमने ध्वस्त कर दिया, अर्थात बिल्कुल से अच्छी तरह से समझा दिया। अब आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप अवनीश सर का चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अवनीश सर का वीडियो देखिए। इंग्लिश के लिए बेस्ट इंग्लिश स्टडी के लिए, बेस्ट इंग्लिश स्टडी मटेरियल्स के लिए आप इंग्लिश सर को, आप इंग्लिश के लिए इंग्लिश सर को, अर्थात इंग्लिश सर ही समझ लीजिए, अर्थात अवनीश सर को आप देखना ना भूलें। बिल्कुल आपको समझ में आएगा। जब भी हम क्लास लेते हैं बेटा क्लास में, तो किसी भी बच्चे का दिमाग जो है ना कभी खिड़की के बाहर जाता है, ना दरवाजे के बाहर जाता है, सिर्फ हमारे तरफ ही रहता है, हमारे तरफ ही रहता है। तो बस बेटा आप लोग हमारे चैनल को जरूर देखें। धन्यवाद।